हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट। आप सभी को पता है कि हम माइनर टॉपिक की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं फॉर जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड उसमें से हमने फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट किया है और हम फार्माकोग्नोसी से अब वोलेटाइल ऑयल भी आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। टैनिन भी कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हम मूव करेंगे अल्कोलॉइड की तरफ। देखो, वोलेटाइल ऑयल में मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन जो था वो फैमिली की बेस पर ही हमारा चल रहा था, बाकी के क्लासिफिकेशन हो चुके हैं। सो गुलाम रूठा था अपनी ज़िंदगी से, ट्रिक मैंने बताई थी कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली, उसमें से हमने रूठा ज़िंदगी से पहले देखा है। गुलाम का जो LAM है वो भी देख चुके हैं। अब हम गुलाब का GU जो है वो स्टार्ट करेंगे। U फॉर अम्बेली फेरी, जो अम्बेली फेरी फैमिली है वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर आती है। सो ड्रग्स अंडर इट, फर्स्ट ड्रग जो है वो है डील, एनायस, कोरिएंडर, कैरावे, सेरेल एंड फेनेल। दीज आर द ड्रग्स विच कम्स अंडर द अम्बेली फेरी फैमिली। ये अम्बेली फेरी फैमिली के अंडर ड्रग्स आते हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। सो देखो, अब डील जो होता है ड्रग, तो मेन वैरायटी जो होती है उसे बोलते हैं यूरोपियन डील एंड एक अदर वैरायटी होती है दैट इज कॉल्ड एज इंडियन डील एंड इट इज यूज एज एन सब्स्टिट्यूट। एंड जो मेन वैरायटी है डील की वो है यूरोपियन वैरायटी। सो जो यूरोपियन वैरायटी है उसके अंदर 65% कैर्बोन प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आता है कि डील के अंदर कितना परसेंट कैर्बोन प्रेजेंट होता है। सो 65% कैर्बोन इज प्रेजेंट इन द डील। आपको एक क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ऑल वोलेटाइल ऑयल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट जो 2 ड्रग बताए थे वो भी बताए थे। उसके बाद बाकी के डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेशन में एंड 2-3 ड्रग है जो लीवोट रोटेशन शो करते हैं। सो डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करने वाले जो ड्रग है उसमें डील आता है, बट डील का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है कैर्बोन वो क्या करता है? लीवो रोटेशन शो करता है। ये मैंने आपको बताया है, ये स्टार मार्क करके याद रखना है कि डील डेक्स्ट्रो रोटेशन शो कर रहा है बट उसके अंदर ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है कैर्बोन वो क्या करता है? लीवो रोटेशन समटाइम्स मीन्स अकेला शो कर देता है। उसके बाद देखो, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ यूरोपियन डील। यूरोपियन डील का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? एंथम ग्रेवियोलेंस इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ यूरोपियन डील। उसके बाद देखो इंडियन डील। इंडियन डील का क्या है? इट इज पॉइजनस इन नेचर। जो होता है पॉइजन नेचर का होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिडील भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद जो पॉइजनस नेचर है मीन्स उसकी कौन से एक्शन है? तो सीडेटिव इफेक्ट शो करता है। सो सीडेटिव इफेक्ट शो करता है। उसके बाद देखो उसका बायोलॉजिकल सोर्स है एंथम सोवा। आप याद कैसे रख सकते हैं? इंडियन डील का जो इफेक्ट है वो क्या है? सीडेटिव। सीडेटिव से याद रखते हैं सोवा। सो एंथम सोवा एंड एंथम ग्रेवियोलेंस इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन डील। उसके बाद देखो एनाइस, ये सेकेंड ड्रग है। एनाइस की मेन वैरायटी जो होती है उसे बोलते हैं सिंपल एनाइस एंड एनाइस की जो सब्स्टिट्यूट वैरायटी होती है उसे कहते हैं स्टार एनाइस। अब इसमें देखो मोस्ट IMP पॉइंट जो है वो है कि बायोलॉजिकल सोर्स में भी आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सिंपल एनाइस जो है उसका बायोलॉजिकल सोर्स है पिम्पे नेला एनिसम एंड इसका है इलिकम वर्कम इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ स्टार एनाइस एंड सिंपल एनाइस का बायोलॉजिकल सोर्स आप कैसे याद रख सकते हैं? सिंपल को हुआ पिंपल, ऐसे याद करो। सो पिम्पेनेला एनिसम इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द सिंपल एनाइस। उसके बाद देखो वर्टी ट्राइकोम्स इज द प्राइम फीचर ऑफ सिंपल एनाइस। सिंपल एनाइस एंड स्टार एनाइस को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? सो प्रेजेंस ऑफ वर्टी ट्राइकोम्स मीन्स ये सपोज एक है उसके अंदर ऐसे आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं वर्टी ट्राइकोम्स। सो ये प्राइम फीचर है सिंपल एनाइस का। आप ऐसे याद रख सकते हैं। पिंपल कैसे होते हैं? स्किन के ऊपर ही आते हैं ना ऐसे। सो वर्टी ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ सिंपल एनाइस एंड सिंपल एनाइस का बायोलॉजिकल सोर्स है सिंपल से पिंपल, पिम्पेनेला एनिसम। उसके बाद देखो कैरावे। कैरावे में भी क्या प्रेजेंट है? डील में भी 60% कैर्बोन, 65% कैर्बोन प्रेजेंट है और कैरावे में भी 65% कैर्बोन प्रेजेंट है। उसके बाद देखो कैरावे जो है उसका सब्स्टिट्यूट ड्रग कौन सा है? क्यूमिन मीन्स हमारा जीरा जो होता है वो इसका सब्स्टिट्यूट है। उसके बाद देखो कोरिएंडर। कोरिएंडर में देखो 90% कोरिएंड्रॉल इज प्रेजेंट इन कोरिएंडर। जो कोरिएंडर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? 90% कोरिएंड्रॉल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिनालॉल। उसके बाद देखो विटामिन ए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कोरिएंडर। विटामिन ए जो होता है वो विजन के लिए बहुत अच्छा होता है बिकॉज हमारे आइज़ में जो डेफिशिएंसी आती है वो विटामिन ए के कारण आती है। सो हमें कोरिएंडर खाना चाहिए। उसके बाद देखो इट हैविंग अ पार्क्वेट्रिक अरेंजमेंट। ये IMP क्वेश्चन है कि पार्क्वेट्रिक अरेंजमेंट वॉज फाउंड इन कोरिएंडर। कोरिएंडर में हमें दिखाई पड़ती है। उसके बाद देखो फेनेल। फेनेल का बायोलॉजिकल सोर्स आ सकता है फेनिकुलम वल्गेरी इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ फेनेल। आपको लग रहा होगा कि मैंने फैमिली क्यों नहीं लिखी, बट सभी ड्रग की फैमिली क्या है आपको पता होना चाहिए। ये अंडर अम्बेली फेरी आते हैं, ये तो मैंने ऊपर ही लिखा है। सो फेनेल देखो फेनिकुलम वल्गेरी। उसके बाद देखो ये IMP पॉइंट है फेनेल्स के अंदर। फर्स्ट वन इट हैविंग अ एनामोसाइटिक स्टोमेटा। एक ड्रग था उसके अंदर भी एनामोसाइटिक स्टोमेटा था। आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा। मैंने उसका स्टार्टिंग वर्ड लिखा है, किसी को नेक्स्ट मिस लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, किसी को याद हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट इट, मला कमेंट करा, सॉरी फॉर मराठी, कमेंट कीजिए मुझे। एनामोसाइटिक स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन फेनेल। फेनेल के अंदर भी प्रेजेंट है। उसके बाद देखो रोसेट टाइप कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फेनेल एंड विटाइजर। रोसेट टाइप कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल इज प्राइम फीचर ऑफ फेनेल। रोसेट मीन्स रोज जैसे होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, इसके लिए उसे बोलते हैं रोसेट टाइप कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन फेनेल्स। एंड विटाइज में क्या होता है? वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट होता है।
उसके बाद फेनेल जो है उसके अंदर दो केमिकल चिप कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एंथॉल एंड एक होता है फेंकोन। सो एंथॉल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्वीट टेस्ट के लिए। आप याद रख सकते हैं स्वीट टेस्ट ऑफ फेनेल इज ड्यू टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंथॉल एंड फेंकोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंसी ऑफ फेनेल। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट फैमिली है दैट इज लास्ट फैमिली इन द वोलेटाइल ऑयल्स दैट इज ग्रामनी फैमिली। ग्रामनी फैमिली याद करनी है। उसके अंदर जो ड्रग आते हैं वो ड्रग्स है दैट इज द पाल्मारोज, सिट्रोनेला, वेटिवर एंड लेमन ग्रास। दिस ड्रग्स आर कम्स अंडर ग्रामनी फैमिली। उसके बाद देखो सिट्रोनेला का यूज़ क्या है, या आ सकता है क्वेश्चन में। सिट्रोनेला इज यूज एज एन मॉस्किटो रिपेलेंट। सिट्रोनेला का जो ऑयल होता है मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखो लेमन ग्रास का बायोलॉजिकल सोर्स आपको पूछा जा सकता है बिकॉज ये थोड़ा हटके लग रहा है दिखने में ही। ऐसे क्वेश्चन आपको करना है, स्किप नहीं करना। देखो सिम्बोपोगन फ्लेक्जियस इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ लेमन ग्रास। सो मैंने एक कैसे याद किया था, सो ग्रास जो होता है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। सो सिम्बोपोगन फ्लेक्जियस, फ्लेक्जियस ओनली मैंने याद किया था, सो ऑटोमेटिकली ऑप्शन देकर याद आता है। उसके लेमन ग्रास में जो चिप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है सिट्रल एंड सिट्रल 2 आइसोमर एग्जिस्ट करता है। वन है सिस आइसोमर एंड अनदर है ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर ऑफ सिट्रल इज कॉल्ड एज नेराल बोलते हैं उसे, एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ सिट्रल इज कॉल्ड एज जेरेनियल। ये आपको याद करना है, इट इज़ वेरी वेरी आईएमपी। सिट्रस जो सिट्रल जो है उसका सिस एक फॉर्म है एंड ट्रांस एक फॉर्म है। ट्रांस जो है उसको बोलते हैं जेराल एंड सिस फॉर्म जो है उसे बोलते हैं नेराल। आप इसे याद कर सकते हैं CNS। सो सिट्रल का सिस फॉर्म को क्या बोलते हैं, नेराल बोलते हैं। और ये नेराल है तो ये क्या होगा, जेरेनियल होगा। सो आप इसे याद कर सकते हैं। सो लास्ट हमने जो देखा था वो भी फैमिलीज कंप्लीट, ये भी फैमिलीज कंप्लीट एंड ऑल वोलेटाइल ऑयल आज कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद आप पूरी नोट्स एक बार रिवाइज कीजिए और मैं PDF भी शेयर करने वाली हूँ कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, वो भी देखिए। नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो है अल्कोलॉइड। अल्कोलॉइड भी मोस्ट IMP टॉपिक है फॉर जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू। अल्कोलॉइड होने के बाद हम देखेंगे ग्लाइकोसाइड। ये दोनों टॉपिक जल्दी से जल्दी मीन्स विद इन 8 to 10 days आई विल कंप्लीट। उसके बाद हमें स्टार्ट करना है अनदर माइनर टॉपिक बिकॉज मैंने आपसे कहा है, प्रॉमिस किया है मैं माइनर टॉपिक्स आपके साथ कंप्लीट करूँगी। सो मैंने PJ कंप्लीट किया है, PGY भी अब कंप्लीट होने वाला है 8-10 दिन में। उसके बाद हमें माइनर टॉपिक्स कौन कौन से बचते हैं तो वो देखो, माइक्रोबायोलॉजी एक बचेगा, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो भी थोड़ा 4-5 दिन में तो हमारा हो ही जाएगा। उसके बाद देखो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट से 1-2 आते हैं बट उसका ज़्यादा सिलेबस नहीं है, उसमें से 2 दिन में तो मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये तो हो गया, आप बताइए और कौन से माइनर टॉपिक्स आपको करना है। मेरे साइड से तो मैं ये कंप्लीट करने वाली हूँ, आपको कौन से। और मुझे लगता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर थोड़ा मैं फोकस करूँ एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री मुझे नहीं लगता क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, उतने सारे स्ट्रक्चर कब याद करेंगे, टाइम भी बहुत कम है। सो ये सब होने के बाद आई थिंक वी विल मूव टुवर्ड्स द मेजर टॉपिक एंड मेजर टॉपिक की जो रिवीजन है वो लाइव सेशन में हम करेंगे, जिसके कारण सभी को उसका यूज़ हो जाए और सब एक साथ आएंगे तो हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और थोड़ा सा हेल्दी एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो जाएगा स्टडी करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।